गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे 1.3 अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। पादपों में पोषण की अन्य विधियाँ। तो पादप में जो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने की मेथड होता है वो अलग अलग मेथड है। जैसे अभी तक तो हमने यही सीखा कि प्लांट्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं और उसको एब्जॉर्ब करते हैं। बट दे आर सम प्लांट विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता। तो क्लोरोफिल नहीं होगा तो दे कैन नॉट सिंथेसिस फूड, तो वो अपना भोजन नहीं बना सकते। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फॉर्म, वर्ड डू दे डिराइव न्यूट्रिशन। तो वे किस प्रकार जीवित रहते हैं और किस प्रकार अपना पोषक प्राप्त करते हैं, न्यूट्रिशन कैसे प्राप्त करते होंगे। लाइक ह्यूमन, जैसे कि बेटा ह्यूमन एंड एनिमल सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट। तो ह्यूमन और एनिमल जैसे डिपेंड रहते हैं फूड पर, कि दूसरों से प्राप्त करते हैं, प्लांट से, प्लांट पर ही डिपेंड है। तो जो ह्यूमन और एनिमल्स दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड हैं क्योंकि उन्हीं से उनको भोजन मिलेगा, तो दे यूज़ दी हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वो तो उनको हम हेटरोट्रॉपिक मोड बोलते हैं, यानी कि विषमपोषी प्रणाली कहते हैं। तो ऐसे कैसे ही कुछ प्लांट भी होते हैं जो बेटा दूसरों से भोजन ग्रहण करते हैं, जैसे कि ह्यूमन और एनिमल्स करते हैं, जिनको हम हेटरोट्रॉपिक मोड बोलते हैं। तो ऐसे हेटरोट्रॉपिक मोड में कुछ प्लांट्स भी आते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, दूसरों से ग्रहण करते हैं। तो इसके बारे में आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा है बेटा कि कौन से ऐसे हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, वो दूसरों पर डिपेंड होते हैं। तो उसके बारे में आप एग्जाम्पल बताएंगे। जैसे कि हाँ, कसकूटा आपने पहले भी पढ़ा है, कसकूटा ये भी दूसरों पर डिपेंड है। तो हम देखते हैं कि लुक एट फिगर 1.5, डू यू सी येलो वायरी ब्रांच स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड दी स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ ए ट्री। तो आप बेटा कि ये नीचे आपके डायग्राम बना हुआ है, तो उसके अंदर आप देखोगे कि येलो वायरी यानी कि पीले कलर के जो शाखाएं की स्ट्रक्चर जो दिख रही हैं, संरचना, ये आपके ट्विनिंग होती हुई लपेटी हुई हैं स्टेम और ब्रांच के दूसरे पेड़ के। तो इसको कौन सा प्लांट कहेंगे? दिस प्लांट इज कॉल्ड कसकूटा, यानी कि अमरबेल। तो अमरबेल जो होता है, जो पीले कलर की बेल के रूप में आपको इस नीचे प्लांट पर पेड़ पर दिखेगी। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल। इसके अंदर ये पीले कलर की है तो इसके अंदर क्लोरोफिल तो है नहीं। क्लोरोफिल में आपको पता है कि पिगमेंट कौन से होते हैं? ग्रीन पिगमेंट। ग्रीन पिगमेंट हैं, इसका मतलब उसमें क्लोरोफिल है। पर कुछ एक प्लांट्स जो होते हैं जिनके ग्रीन पिगमेंट होते हैं, जो रेड या येलो, इनके वजह से थोड़े छिपे हुए रहते हैं, फिर भी उनमें क्लोरोफिल होता है। बट कसकुटा के अंदर क्लोरोफिल है ही नहीं, लैक ऑफ क्लोरोफिल। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज़ क्लिमिंग। तो ये रेडीमेड फूड एब्जॉर्व करती है जिसके ऊपर ये क्लिमिंग चढ़ती है। द प्लांट ऑन विच इट क्लिम इज कॉल्ड द होस्ट। तो जिस प्लांट पर ये बेटा क्लिम करती है, चढ़ती है, तो वो प्लांट इसके लिए होस्ट कहलाएगा। सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूबल न्यूट्रिएंट्स। और ये जो प्लांट है ये वैल्यूबल होता है इसके लिए। हेयर विच 1 मिनट, कसकोटा इज कॉल्ड पैरासाइट। और ये जिस प्लांट पर ये हैं उसको हम कसकोटा बोलते हैं। ये येलो कलर का आपके इसके प्लांट पर, पेड़ पर जो दिख रहा है येलो कलर का बेल लगी हुई है, ये सारी की सारी कसकोटा है। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाती, ये जिस पेड़ पर होती है उसी से अपना भोजन एब्जॉर्ब करती है। तो कसकोटा इज कॉल्ड दी पैरासाइट। तो कसकोटा पैरासाइट कहलाती है और जिस पेड़ पर होती है वो पेड़ उसके लिए होस्ट होता है क्योंकि वो उसको भोजन देता है। आर वी एंड अदर एनिमल्स आल्सो ए काइंड ऑफ पैरासाइट। तो यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विथ योर टीचर। तो जितने भी हम अन्य जंतु होते हैं, क्या सभी के सभी हम परजीवी हैं? तो हम परजीवी नहीं हैं क्योंकि हम हेटरोट्रॉपिक हैं, दूसरे जंतुओं पर या पादपों पर निर्भर करते हैं। हम जिसके ऊपर रहते हैं उसी से भोजन ग्रहण नहीं करते हैं।
हैव यू सीन और हेयर ऑफ प्लांट, हैव यू सीन हेयर प्लांट कैन बी ईट एनिमल्स। तो आपने कुछ प्लांट के बारे में सुना होगा कि जो एनिमल्स ईट खाते हैं वो दूसरे जंतुओं को खाते हैं। देयर आर ए फ्यू प्लांट विच कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट देम। तो कुछ इंसेक्ट उसमें फंस जाते हैं और वो उनको डाइजेस्ट करके खा लेते हैं। इट इज़ नॉट अमेजिंग, ये अमेजिंग नहीं है। सच प्लांट में बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर। तो ये किसी भी कलर के हो सकते हैं। लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6 इट्स द पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर। जो आपको पिक्चर लाइट ये घड़े के जैसे या एक जग के जैसे स्ट्रक्चर दिखेगी। मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ, ये लीफ का मॉडिफाइड पार्ट है, रूपांतरित भाग है पत्तियों का। द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म ए लीड। तो इसका जो एपेक्स पार्ट है वो लीड कहलाता है, यानी कि ऊपर का ढक्कन जैसा भाग है। विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर। और ये इसके ओपन और क्लोज करने का काम करता है। हेयर हेयर आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। इसके अंदर जो हेयर लगे होते हैं वो नीचे की तरफ होते हैं। व्हेन एन इंसेक्ट लैंड इन द पिक्चर the lid closed and the trapped insect gets entangled into the hair। एक बार इसके अंदर जो कीट फंस जाता है, अंदर चला जाता है, वो वापस बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि वो उन हेयर में फंस जाता है। दी लीड क्लोजेस। तो और उसका ढक्कन जो होते हैं लीड वो क्लोज बंद हो जाती है। इंसेक्ट इज ट्रैप्ड। इस और इंसेक्ट जो होता है वो पूरी तरह से फंस जाता है। द इंसेक्ट इज डाइजेस्ट बाय द डाइजेस्टिव जूस सिक्रेटेड इन द पिक्चर। और पिक्चर के अंदर उस घड़े के अंदर डाइजेस्टिव जूस निकलता रहता है और वो डाइजेस्टिव जूस से वो डाइजेस्ट हो जाता है। इंसेक्ट न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब। और जितने भी उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस। और ऐसे प्लांट जो इंसेक्ट को खाते हैं तो उनको हम इंसेक्टिवोरस कहते हैं। इट इज़ पॉसिबल दैट सच प्लांट डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो। तो क्या ये भी संभव है कि इस प्रकार पादपों को मिट्टी से सभी पोषक तत्व नहीं मिलते जिनकी उन्हें आवश्यकता होती है। हाँ, काफ़ी तरह ये सच है कि काफ़ी पौधों को मिट्टी से अगर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो वो अन्य प्रकार से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करेंगे। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट आपके कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक है आपके सेप्रोट्रॉप्स। ये हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। ये आपके पिक्चर प्लांट का डायग्राम है जो आपने पिछली क्लास में भी देखा है और इसके बारे में पढ़ा भी है।